देखें, अपोजिशन की एक राय आमा होती है, एक हवा होती है, एक उनका बयानिया होता है कि भाई अपोजिशन। देखें, जिस वक्त हम अपोजिशनों में थे तो एक स्लोगन आ गया था कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए सब इकट्ठे हो गए जी। अब ये किन कामों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? सो ये काम जो हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ा वाज़े है इनके अंदर। अब मैं नहीं कह रहा, आपने खुद अपने जो सवाल किए हैं उसमें खुद ये कहा है कि कल नून लीग ने कहा जी कि क्या इनके पास बंदे पूरे हैं, और ये बात हकीकत है कि कमरे के इस तरफ 65-66 आदमी थे, उधर गए तो 11 बंदे कम थे सेनेट के इलेक्शन में। फिर सदर के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर स्पीकर के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी सेंसिबली, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो सिंध की हुकूमत को दाव पे नहीं लगाना चाहती। उनको पता है कि अगर यहां कुछ हो गया तो फिर उनका जो बेस कैंप है वो उजड़ जाएगा। अच्छा, अगर एक दफा पीपल्स पार्टी का सिंध में बेस कैंप उड़ गया तो पंजाब में तो उनका आगे ही कुछ नहीं है। लेकिन अब पंजाब में तो हम पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला ही नहीं देख रहे। ठीक है। सो कोई भी बिलावल की जगह होता तो वो यही बात कहता जो बिलावल कह रहा है, बालिग नजरी की बात कर रहा है और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है, और उसने कहा कि हम गैर आईनी और गैर जमहूरी किसी तरीके में शामिल नहीं होंगे। सही। और ये इस्तीफे जो नहीं आए और कहा कि इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाब में भी और सेनेट इंतखाबात में भी, फिर बाकी लोग भी मान गए। वो भी हमने देखा कि अगर इस्तीफे आने का मामला इतना ही उस पर इनके मेंबरान पक्के होते तो वो जो नून लीगी 2 अरकान को बुलाया गया वो वहां जाके उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जमातों में भी मेंबरान इस चीज़ पर कायल नहीं है। अल्लाह आपका भले करे, आपने सही बात की है। और उसे मरियम साहबा ने कहा जाओ और उसके मुंह पे, अगर गलत भी चले गए हैं तो उसके मुंह पे मार दो 2 इस्तीफे। देखें किस कदर इंतहा पसंदी का फैसला है कि जाओ और उनके मुंह पे ये इस्तीफे मार दो। और वो एक नहीं 2 दफा स्पीकर से मिले, एक दफा तन्हाई में मिले और एक दफा सरेआम मिले। उन्होंने कहा जी हमने तो अमीर मकाम को ये दिए थे, आपको तो भेजे ही नहीं है। तो फिर स्पीकर तो उनके इस्तीफे नहीं ले सकता था। सही। और सेकेंडली मैं ये तो कौम को बहुत अरसे से कह रहा था कि भाई ये ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। आप देखें कि आज नून लीग के लोग ज़िमनी इलेक्शन में तकरीरें कर रहे हैं उस असम्बली में जिस पर फजलुर रहमान लानत भेजता है, उनके लीडर हलकों में जाके तकरीरें कर रहे हैं। आज मैंने अखबार में फोटोएं देखी हैं कि उनके लीडर जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन के जलसों में खिताब कर रहे हैं। क्या बकवास मचा रखी है, कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 4 इशू है इनके जो इन्होंने 6 महीने से कह रहे हैं कि नंबर 1 के हम सेनेट में नहीं जाएंगे जी, एक साथ सारा काम तबाह करेंगे। नंबर 2 ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और नंबर 3 जो है ये रिजाइन देंगे। नंबर 4 एक लॉन्ग मार्च है। आ जाए जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन के आगे किया है। वो ये कहते हैं वो आपका जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पे बयान आया था ना, उस पे उन्होंने कहा ऑपोजिशन ने कि ये तो सिर्फ एहतजाज था, इसमें क्यों नंबर गिन रहे हैं, जब लॉन्ग मार्च होगा तो परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च में आप लोग नंबर गिन ही नहीं पाएंगे कि लोग कितने आ गए। देखें ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। इस्लामाबाद में 561 मदरसे हैं। ये मैं उन मदरसों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ बोर्डिंग है। ठीक है। अगर उनकी करूं जो सुबह बच्चे आके पढ़ के चले जाते हैं तो ये 913 मदरसे हैं सिर्फ इस्लामाबाद में। अच्छा। इस दफा दीनी मदरसे के तुलबा ने हिस्सा नहीं लिया और ये उनकी मेहरबानी है। वो असल मसला किधर है जी? असल मसला है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान को मेरे साथ उनका बड़ा एहतराम का तल्लक है, आलम दीन है। मैं उनको बार बार समझा रहा हूं कि आप इस्तेमाल हो जाएंगे। पहली दफा सियासत में आप गलती करने जा रहे हैं। वरना मुशर्रफ के साथ आप ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे जी। हम आपके साथ मीटिंग में बैठते थे, दुरानी साहब, आप, मौलाना फजलुर रहमान और 2-4 और लोग
क्या हुआ, उसका नतीजा निकला, आपने हुकूमतें चलाई, आपने सारे सियासी जितने अहद व पैमा हैं उनके साथ आप गुजरे। अब आपका मसला ये है कि आप गुस्से में हैं। इस्लाम में गुस्से को बुरा कहा गया है। पर शेख साहब उस वक्त इक़्तिदार में हिस्सा था, आज नहीं है ना, फर्क ये है भाई, वो इस तरह तो नहीं मिलता। ये तो मेरा ख्याल है नॉकआउट होने जा रहे हैं सियासत से। अच्छा, और ये वाली अगर स्ट्रैटेजी नहीं रखते मौलाना साहब, तो क्या कोई चांसेस थे कि वजीर आजम इमरान खान इनको कोई शेयर दे देते इक़्तिदार में? मेरा ख्याल है दोनों के मामलात काफी फासले पे थे शुरू दिन से, इलेक्शन में ही। इलेक्शन से बहुत पहले दोनों एक दूसरे के बारे में काफी दूर थे। मैं तो इतना दूर नहीं था। फजलुर रहमान साहब का एहतराम से ही नाम लेता हूँ और एहतराम से ही लूँगा। आलम दीन है, किसी भी मकतबा फ़िक्र का आलम दीन होगा, मैं एहतराम से नाम लूँगा। लेकिन इमरान खान और फजलुर रहमान पिछले 10 साल से फासले पे हैं और आजकल जोडो कराटे के बहुत करीब हैं फजलुर रहमान साहब। और बाकी दो पार्टियां जो हैं वो किसी जगह नहीं खड़ी हुई। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने करना है, हम ठीक है, तैयार है जी, करें। ठीक, और तो मैं कुछ नहीं देख। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये अगर पार्लियामान में यहाँ पर विफाक की बात करें, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ आता है, क्या चांसेस हैं? और दूसरी चीज़ जो पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे अपने लोग भी नाराज़ हो सकते हैं, इत्तेहादियों के भी मसाइल बड़े हैं, उसके शायद कोई चांसेस हों उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के। सर, ये एक बात कहूँ मैं आज आपके प्रोग्राम में, पता नहीं गलती ना हो जाए, मैं पंजाब में पीटीआई की 1 सीट ज्यादा देख रहा हूँ। अच्छा, सेनेट की। अच्छा, ये बात आज आपको 2 महीने पहले कोई नहीं कह सकता। 2 महीने पहले ये बात कहने की जरूरत नहीं कर सकता। जब मैं कहता था कि ये सेनेट में इलेक्शन लड़ेंगे, शाम को 8 और 10 बजे मेरी किट लगती थी। जब मैं ये कहता था कि ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि सूबे में जी अगर यही हालात चले तो पीटीआई की 1 सीट सेनेट की ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि विफाक में बजाय कम होने के, हाँ आप कह रहे हैं ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलें, अब आपने इस तरीके से कह दिया कि वो जो हम सुन रहे हैं मीडिया में और हर आए रोज़ ख़बरें आती हैं कि वहाँ से इनके अपने लोग भी टूट सकते हैं, जनूबी पंजाब के लोग अलग हो सकते हैं, इत्तेहादी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से 1 सीट ज़्यादा ही हो जाएगी सेनेट की। वैसे आपको क्या चांसेस नज़र आते हैं? मैं टीवी पे दे रहा हूँ, कोई अखबारी बयान नहीं दे रहा। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं टीवी पे कह रहा हूँ। और ऑब्वियसली वो तो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है आके। अच्छा, ये लाहौर से मुलाकात, कोई आपकी खुसूसी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, दूसरे लोगों से भी मुलाकात हुई है, मीडिया के लोगों से भी मुलाकात हुई है, उसके बाद मैं ये बयान दे रहा हूँ।